प्यारे मोहतरम दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर फैज़ान गौसे आज़म सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि तआला। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमीआ व अक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीनल मुतलव्विसीनल ख़त्ताईनल हालिकीन शफ़ीआ फ़सल्लल्लाहु तआला वसल्लम व बारक अलैहि व अला कुल्ली मन हुवा महबूबु व मर्दियुल लदैहि सलातन तबक़ा व तदूमु बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ अरसला। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिकुमुल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, काबिल क़द्र बुजुर्गों और दोस्तों, मुरादाबाद की प्यारी सी निराली सी बस्ती जिसको आप पाक बड़ा के नाम से जानते हैं, आज इसकी नूरानी छांव में मदरसा अब्दुल गफूर नईमिया के ज़ेरे इंतजाम आज का ये नूरानी इरफानी जलसा बनाम अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस इनेकाद पजीर हुआ। मुझसे पहले आप लोगों ने कई तकरीरें समाअत की, मेरे बाद भी आप लोगों को कई तकरीरें सुननी हैं। आप हेलो। आज सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आपके इस इलाके में आप ही की सरजमीन का परवरदा, जिनको दुनिया सुन्नियत नूरे निगाहे फिदाए मिल्लत के नाम से जानती है, जिनके रगों में आफताबे सुन्नियत यानी हुजूर सैयद शाह सदरुल अफाजिल अलैहि रहमत व रिज़वान का खून है। मेरी मुराद नजमे मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना सैयद शाह मोहम्मद निजामुद्दीन नजम मियां किबला की जात से है। हुजूरे वाला की तशरीफ आवरी हो चुकी है। इंशाअल्लाह ताला थोड़ी ही देर में मेंबर रसूल पर आप तशरीफ लाएंगे। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि आपके इलाके के उलमा, अइम्मा, जिम्मेदारान कौम व मिल्लत इस वक्त मेंबर शरीफ पर जलवा अफरोज हैं और अपने माथे की निगाहों से आप इनका दीदार कर रहे हैं और ये भी आप सबों को देख रहे हैं। इंतजार है कि वो लम्हा कब आएगा जब मदरसा अब्दुल गफूर से फारिग होने वाले 9 हुफ्फाज़ इकराम का काफिला मेंबर रसूल पर आए, जिन्होंने अपने सीनों में कुरान मुक़द्दस की अज़मतें लेकर के
कुरान मुकद्दस की बरकतें लेकर के आज आपके रूबरू होने की पूरी तैयारी कर रखी है। आप उन्हें देखेंगे, दुआओं से नवाजेंगे और वो भी इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को देख करके जरूर दुआ भी देंगे। और मेहमानाने रसूल की दुआ मकबूल बारगाहे खुदाबंदी हुआ करती है। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज करूं। गुफ्तगू शुरू करने से पहले कलामुल इमामुल कलाम के 2 शेर मैं आपको सुनाना चाहता हूं। सुनेंगे आप हजरात? आप हजरात थोड़ा सा अपना माहौल चेंज करेंगे। बैठ करके सुनना सवाब है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन सुनने के साथ साथ अपने लबों को जुम्बिश देना, खुदा की हम्दो सना बयान करना, ये लायक सद मुबारकबाद काम है। इसलिए जहां मेरी बातें आपको अच्छी लगे और आपके ज़हनो फिक्र पे उतर जाएं, आप खामोश नहीं बैठेंगे, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह की तस्बीह जरूर पढ़ेंगे। इससे आपके नामाए आमाल में सवाब का इजाफा होगा। झूम के बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी नकीब सदाबहार ने आप लोगों के हाथ उठवाए और कहा कि 3 मर्तबा जब तक नकीब कहेगा नहीं तब तक हमारी आवाम हाथों को नहीं उठाएगी। लेकिन आज मुझे ये ना कहना पड़े आपसे बार बार कि कहिए सुभान अल्लाह, कहिए अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि आपकी तबीयत से, आपके दिल से मेरी कोई बात छू जाए तो बेसाख्ता आपकी जबान से खुदा की तस्बीह बयान हो जाए। बोल दे सुभान अल्लाह। मैं सुनाता हूं 2 शेर। आला हजरत लिखते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकां तुम्हारे लिए, सुभान अल्लाह। जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मकां तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने 2 जहां तुम्हारे लिए। बोल दिए सुभान अल्लाह। और या रसूल अल्लाह, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए। हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। अगर वाकई इसमें सदाकत है कि आप नबी के लिए यहां आए हैं और नबी के लिए मैदान महशर में उठाए जाएंगे, तो फिर अपने नबी का नाम आप लें और या रसूल अल्लाह की सदा बुलंद करें और अपनी मोहब्बतों का इजहार करते हुए कहें, हाथों को उठाकर, या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, इस्लाम, मजहब इस्लाम जिंदाबाद, मुल्क हिंदुस्तान, मुल्क हिंदुस्तान, अजमत कुरान, अजमत कुरान, मदरसा अब्दुल गफूर नईमिया, मदरसा अब्दुल गफूर नईमिया के हुफ्फाज़े कराम, सुभान अल्लाह। हजरात, आज मेरी तकरीर का उन्वान है, मैं पहले बता देना चाहता हूं, इधर देखो बाबू, मेरी तरफ देखो। आज मेरी तकरीर का उन्वान है, हम हैं वफादार। कहिए सुभान अल्लाह। पैर संभाल के बैठो बाबू। मेरी तकरीर का नाम क्या बाबू? झूम के बोलो, हम हैं वफादार। बोल दिए अपनी जबान से एक मर्तबा, बोलो बाबू, हम हैं। ऐसे काम नहीं चलेगा। कभी कभी गुफ्तगू अगर की जाए और हाथों को आदमी बिल्कुल साकित रखे और सिर्फ जबान से बोले तो वो मजा नहीं आता है जो हाथों को हरकत देने के साथ मजा आता है। इसलिए हाथों को उठाइए और कहिए, हम हैं वफादार। सुभान अल्लाह। मैं उलमा इकराम की भी तवज्जो चाहूंगा, प्यार से बोलिए, हाथ उठा के बोलिए ऐसे, हम हैं वफादार। हजरात, सखावत हुसैन बरकाती पहली बार आपके इस दयारे मोहब्बत में हाजिर है। उलमाए कराम के नूरानी चेहरों को देखकर ये समझ में आ रहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप जैसे जियाले, मुस्तफ़ा जाने रहमत के सच्चे मानने वाले, गौसो ख्वाजा के दीवाने अपनी मोहब्बतों से इन उलमाए कराम को इतना नवाजते हैं
कि इनके चेहरे खिले हुए हैं और लबों पे मुस्कुराहट है। इसलिए इनकी मौजूदगी में मैं आज अपने उन्वान के तहत रहकर ये बातें आपको बताने की कोशिश करूं कि आज ही नहीं बल्कि आप पिछले 100 बरस पहले जाएं, 200 बरस पहले के जमाने में जाएं, 500 बरस पहले के जमाने में जाएं, 1000 बरस पहले के जमाने में जाएं, हर जमाने में आपको इंसान की जो क्वालिटी मिलेगी वो 2 क्वालिटी मिलेगी। एक क्वालिटी का नाम गद्दार है तो दूसरी क्वालिटी का नाम वफादार है। बोलिए ना भाई प्यार से। ए बाबू क्यों खामोश बैठे हो? मैं तुमसे कह रहा हूं, हाथ खोलो। धोनी छक्का मारेगा तो चिल्लाओ। आईपीएल देखते हो शौक से, वहां चिल्लाओ ना चिल्लाओ, यहां पर बोलो अपने नबी का नाम लो, बोलो सुभान अल्लाह। प्यार से बोले सुभान अल्लाह। बाबू मैं तुमसे मुखातब हूं जी, बोलो प्यार से सुभान अल्लाह। हर जमाने में इंसान की क्वालिटी कितनी है? प्यार से बोलो 2। एक का नाम गद्दार और दूसरे का नाम वफादार। आज सखावत हुसैन बरकाती पहली क्वालिटी के बारे में आपसे कुछ बोलने के लिए खड़ा नहीं, इसलिए कि जिसका ताल्लुक जिस कबील से होता है वो अपने कबील की बात बताता है। मैं मुरादाबाद आकर के महसूस किया ऐसा नहीं है, बल्कि शहर कोलकाता में रहते हुए भी इस बात को मैं अच्छी तरह जानता हूं कि अजमत कुरान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करने वाले मदरसा अब्दुल गफूर नईमिया के मामलात में हिस्सा लेने वाले मुस्तफा जाने रहमत के नाम पर सुबह शाम या रसूल अल्लाह का नारा लगाने वाले, नमाज फजर से फारिग होकर अपने घर बगैर गए नबी पर सलातो सलाम भेजने वाले, नमाज जुमा में हाजिर होकर मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में मोहब्बतों भरा सलाम पेश करने वाले, दुकान मकान में रहते हुए अजान में नबी का नाम सुनकर अंगूठों को चूमने वाले, रजबुल मुरज्जब की 6 तारीख को गरीब नवाज के नाम देग चढ़ाने वाले, रबी उस्सानी की 11 तारीख को सरकारे गौसे आजम का लंगर लुटाने वाले, मुहर्रमुल हराम शरीफ की 10 तारीख को आका हुसैन के नाम पर सबील बांटने वाले, और रबीउल अव्वल शरीफ की 12 तारीख को काम धंधे को रोककर खुद बच्चों को साथ लेकर नबी के नाम जुलूस निकालने वाले। बोलो ना भाई, ये सब मैं क्या अपनी तारीफ कर रहा हूं? जो आप करते हो मैं वही बता रहा हूं। बोलो ना भाई प्यार से। ये सारे काम करने वाले गद्दार नहीं हो सकते, अगर हैं तो वफादार हैं। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। पता ये चला कि यहां से लेकर वहां तक, दाएं से लेकर बाएं तक, मर्दों औरत का हर तबका, ये छोटे बच्चों से लेकर के बूढ़े इंसान तक, जवान से लेकर नौजवान तक, ये जितने के जितने लोग बैठे हैं ये सब के सब अल्हम्दुलिल्लाह वफादार हैं। इसलिए कि वफादार वही होता है जिसके रगों में वफादारों का खून हुआ करता है। आप वफादार इसलिए हैं कि आप जिस बाप से पैदा हुए, आपके बाप वफादार हैं। आप जिस पीर से मुरीद हैं, आपके पीर वफादार हैं। जिस उस्ताद के शागिर्द हैं, वो उस्ताद आपके वफादार हैं। जिस मोहल्ले में आप रहते हैं, उस मोहल्ले में वफादार रहा करते हैं। जिस मुल्क में आप रहते हैं, ये मुल्क के बाशी वफादार हैं। मुस्तफा जाने रहमत का गुलाम चाहे अमेरिका में हो वो भी वफादार रहेगा, चाहे बर्तानिया में हो वो भी वफादार रहेगा, चाहे पेरिस में हो वो भी वफादार रहेगा, चाहे वो पाकिस्तान में हो तब भी वफादार रहेगा, चाहे वो हिंदुस्तान में हो तब भी वफादार रहेगा। हद तो ये है जमीन के ऊपर चलता फिरता रहे तब
भी वफादार है और जब मर के जाएगा तब भी वफादार ही मर के जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अज़मते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। झूम के बोलो सुभान अल्लाह। दादा আমি কলকাতায় থাকি, যেখানে দিদির বাড়ি আছে। আপনারা বাংলা বুঝতে পারেন? बोलो भाई, बांग्ला समझ सकते हो? नहीं समझ सकते हो, लेकिन सुन तो सकते हो। आप कहोगे सुन के फायदा क्या है जब समझ ही ना पाए तो। मगर याद रखना, मैं आपकी तारीफ करूं तो आप मुझको रोक दो बरकाती। हम जिस जबान से ताल्लुक रखते हैं, हमारी तारीफ करना हो तो हमारी जबान में करो। मगर मैं उस नबी कौनो मका की तारीफ करने खड़ा हुआ हूं। मैं शहनशाह कौनो मका की तारीफ करने खड़ा हूं। मैं हसनैन करीमैन के नाना की तारीफ करने खड़ा हूं। मैं फातिमातुज़ ज़हरा के अब्बा की तारीफ करने खड़ा हूं। जो मुस्तफा, मेरा यकीन कहता है, अगर बंगाली बांग्ला जबान में नबी को या नबी कहे तो मुस्तफा उसकी जबान भी समझते हैं। हिंदुस्तानी हिंदी में कहे तो मुस्तफा उसकी जबान भी समझते हैं। अमेरिकी अंग्रेजी में कहे तो मुस्तफा उसकी जबान भी समझते हैं। तेलुगु बोलने वाला तेलुगु जबान में बोले, मुस्तफा उसकी जबान भी समझते हैं। ओडिशा का बाशी ओडिया बोले, मुस्तफा उसकी जबान भी समझते हैं। मुस्तफा जाने रहमत को परवरदिगार आलम ने कुल कायनात का नबी बनाकर भेजा है। तो इस कायनात में जितनी जबान बोलने वाले रहते हैं, नबी सारी जबान को समझते नजर आ रहे हैं। तो मुझे कह लेने दो, जबान जैसी भी हो, अगर उस नबी की बातें हो रही हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बातें करने वाला कोई और नहीं होता है, वो अपने वक्त का वफादार गुलाम हुआ करता है। बेशक, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। झूम के बोलो सुभान अल्लाह, मचल के बोलो माशाअल्लाह। हजरात, मेरी बात आपको समझ में आ रही है? A to Z समझ रहे हो? समझना जरूरी है। बगैर समझे अगर बोलोगे तो बात कहीं से कहीं चली जाएगी। हजरात, इसीलिए मैं कहता हूं, ये वफादारों की जमात बैठी है, ये वफादारों की टोली बैठी है, ये वफादारों का काफिला बैठा है। हजरात, आओ जरा सा जहन करीब करो। अगर आपने ये साबित कर दिया है कि आप वफादार हो, आपका शुमार गद्दारों में नहीं है, आपका शुमार वफादारों में है, तो यकीन के साथ इस बात को सुन लेना और मान लेना। आज दुनिया सुन्नियत में जितने भी अकाबिरीन का जिक्र होता है, चाहे करबला के हुसैन का जिक्र हो, चाहे बगदाद के गौस का जिक्र हो, चाहे अजमेर के खाजा का जिक्र हो, चाहे देवा के वारिस का जिक्र हो, चाहे कछौचा के मखदूम का जिक्र हो, चाहे कलियर के साबिर का जिक्र हो, चाहे मेहरौली के कुतुब का जिक्र हो, चाहे दिल्ली के निजामुद्दीन का जिक्र हो, चाहे मारारा के शाह बरकतुल्लाह का जिक्र हो, चाहे बरेली के सरकार आला हजरत का जिक्र हो, चाहे मुरादाबाद के सैयद सदरुल अफाजिल का जिक्र हो। अल्हम्दुलिल्लाह, इनमें से किसी को भी आपने माथे की आंखों से नहीं देखा, मगर जब माथे की आंखों से नहीं देखा तो बोलो बोलो, तुमने इनका जिक्र क्यों किया, इनकी महफिलें क्यों सजाई, इनका तस्करा क्यों किया। मैं तुमसे तुम्हारे खानदान वालों का नाम पूछूंगा तो 2 से 3 रिश्ते तक तुम बता सकोगे, उसके आगे नहीं बता सकोगे। मगर गौसे आजम को आप जान रहे हो, गरीब नवाज को आप जान रहे हो, साहबा को आप जान रहे हो, सिद्दीक को आप जान रहे हो, उमर को आप जान रहे हो, उस्मान को आप जान रहे हो, अली को आप जान रहे हो, बिलाल को आप जान रहे हो, अवैस को आप जान रहे हो। वजह क्या है? वजह साफ जाहिर है कि जितनों का नाम बरकाती तुमने लिया है, ये सब के सब वफादार हैं और रब की मर्जी यही है, दुनिया में जो बंदा वफादार बन के जीता है, परवरदिगार उसके मरने के बाद भी उसकी तारीफ अपने बंदों की जबान से जारी करवा देता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हाथों को उठा के बोल दो, हम हैं। झूम के बोलो ना भाई, हम हैं।
मचल के बोलो हम हैं वफादार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जब ये बात समझ में आ गई कि आप वफादार हैं, इसीलिए वफादारों की महफिल में बैठे हैं और वफादारों वाली बोली आप बोलते नजर आ रहे हैं, तो तवज्जो हाजिर करो। जो वफादार होता है अल्लाह तबारक व तआला उसको क्या इनाम देता है, और जो गद्दार होता है उसके लिए रब्बे करीम की तरफ से क्या मामला पेश होता है। तवज्जो हाजिर करो। एक मर्तबा प्यार से बोल दो सुभान अल्लाह, झूम के बोल दो माशा अल्लाह। तवज्जो हाजिर करो। अल्लाह अल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत के गुलामों को वफादार कहा जाता है, और वफादारों को उस वक्त तक नहीं समझा जाता जब तक के गद्दारों का हम थोड़ी देर के लिए जिक्र न कर दें। इसलिए कि रात के अंधेरे को समझने के लिए दिन के उजाले को समझना होगा। कौन सी चीज जायज है उसे समझने के लिए नाजायज चीजों का इल्म रखना होगा। कौन अच्छा है, अच्छे को समझने के लिए बुरे के बारे में थोड़ी सी जानकारी रखनी पड़ेगी। कौन सी चीज अच्छी है उसको समझने के लिए खराब चीजों को जानना होगा। जब इस बात को आपने समझ लिया है तो बातें मुझको वफादारों की करनी है। मगर आओ जरा सा गद्दार का पहलू में आपको दिखा दूं, उसका क्या बनता है और वफादार को क्या मिलता है। तवज्जो हाजिर करो। अल्लाह अल्लाह। मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने 4 बेटियां अता फरमाई। नंबर 1 फातिमतुज़ ज़हरा, नंबर 2 हजरत ज़ैनब, नंबर 3 हजरत उम्मे कुलसुम, नंबर 4 हजरत रुक़ैया। अल्लाह अल्लाह। हजरत ज़ैनब की शादी हजरत अबुल आस से हुई थी, और बीबी फातिमतुज़ ज़हरा की शादी हजरत बीबी फातिमतुज़ ज़हरा की शादी हजरत अली मुर्तज़ा से हुई थी। मगर 2 बेटियां हजरत रुक़ैया और हजरत उम्मे कुलसुम, इन दोनों की शादी मेरे नबी ने उस बंदे से कर दी थी जो बंदा अबू लहब का बेटा था, जिसका नाम उतबा और अतीबा। इन दोनों से नबी ने अपने दोनों बेटियों की शादियां कर दी। उस वक्त नबी ने शादी की थी जब तक के कुरान मुक़द्दस में मुशरिकीन से शादी के ताल्लुक से ममानियत नहीं आई थी। नबी ने शादी कर दी, मगर रुखसती अभी हुई नहीं है। नबी की दोनों बेटियां नबी के घर में हैं। इसी बीच परवरदिगार आलम ने अबू लहब के खिलाफ कुरान मुक़द्दस के 114 सूरतों में से एक सूरत नाजिल फरमाई थी, तब्बत यदा अबी लहबी व तब। ये पूरी सूरत, इस सूरत में अबू लहब के खिलाफ बातें थी, अबू लहब के बीवी के खिलाफ बातें थी। जब ये बातें अबू लहब ने सुनी तो अपने दोनों बेटों को बुलाया और बुला करके कहा, मोहम्मद अरबी की 2 बेटियों से तुम दोनों के निकाह हुए, इन दोनों को तुम तलाक दे दो। अल्लाह अल्लाह। नबी की दोनों बेटियों को उन दोनों कमजरफों ने तलाक दिया था, मगर उनमें एक बेटा जो अतीबा था उसने नबी की शान में बड़ी गुस्ताखियां की थी। इतनी गुस्ताखियां की थी कि नबी को बड़ी तकलीफ पहुंची थी। मेरे मुस्तफा अपनी जबान खोलते हैं और अर्ज करते हैं, परवरदिगार तेरे महबूब को इसने नाराज किया है। ऐ अल्लाह, काटने वाले हलाक करने वाले कुत्तों में से किसी एक कुत्ते को इसके ऊपर मुसल्लत कर दे। इतना कहना था, ये किसी और की जबान नहीं थी, ये कौनैन के ताजदार की जबान थी। बोलो सुभान अल्लाह। ये किसी और की जबान नहीं थी, नबियों के इमाम की जबान थी। ये किसी और की जबान नहीं थी, मुस्तफा जाने रहमत की जबान थी। और नबी की जबान जो कुछ भी कहती है मर्जी मौला के मुताबिक कहा करती है। नबी ने जो कह दिया रब की बारगाह में वो बात मंजूर हो गई। इसलिए कि मुस्तफा 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 तुम्हारी जबान जबान नहीं है, तुम्हारी जबान तो मर्जी इलाही है। तुमने जो कह दिया रात को दिन को रात, तो रात हो के रही। तुमने जो कह दिया दिन को रात, वो रात हो के रही। और तुमने जो कह दिया वो बात बात हो के। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। अबू लहब ने बेटे से कहा कि बेटा अब होशियार रहना, इसलिए कि मैं जानता हूं कि मेरा भतीजा जो कहता वो हो जाता। बच के रहना, तुम्हें कहीं कोई हलाक कर देने वाला कुत्ता काट न ले।
अबू लहब का बेटा बचता रहा, मगर एक मौका ऐसा आया कि मक्के से काफिला निकला कारोबार करने के लिए। उस काफिले में अबू लहब भी मौजूद था, उसका बेटा भी मौजूद था। रात का समा था, सोने की तैयारियां जब होने लगी काफिले वालों की, तो अबू लहब ने कहा कि मेरे बेटे को किनारे मत सुलाना, मेरे बेटे को काफिला वालों के बीच में सुलाना, इसलिए कि मेरे बेटे के खिलाफ मेरे भतीजे ने जो कहा है, मुझको डर है कि कहीं रात के अंधेरे में कोई कुत्ता के इसको काट न ले। चुनांचे लोगों ने तरतीब दिया, जब लोगों को लाइन से सुलाया काफिले वालों को, तो उम्र दराज लोगों को पहली सफ में सुलाया, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, सोने वाले सोते चले गए और सफ के बीच में बोरा बिछा बिछा कर उसके ऊपर में अबू लहब के बेटे को सुलाया गया, ताकि कोई कुत्ता आए तो किनारे वाले के पास आए, बीच में न आए। लेकिन अल्लाह की मर्जी, सब सो चुके थे, हालात ऐसे बने, रात का अंधेरा था, सन्नाटा था, जंगल की जानिब से एक शेर आया और आने के बाद सफ में जितने लोग सोए थे, एक एक करके सबका मुंह सूंघना शुरू किया। सूंघते सूंघते एक को सूंघा, छोड़ दिया, दूसरे को सूंघा, छोड़ दिया, तीसरे को सूंघा, छोड़ दिया, चौथे को सूंघा, छोड़ दिया, पांचवें को सूंघा, छोड़ दिया। सूंघते सूंघते इस बेटे के पास पहुंचता है, और कैसे पहुंचा, उसके मुंह से बदबू निकली थी। कैसी बदबू थी? दुश्मनी रसूल की बदबू थी। कैसी बदबू थी? गुस्ताखी रसूल की बदबू थी, जिस बदबू को शेर ने महसूस कर लिया था। और रात के अंधेरे में अबू लहब के बेटे के गले को पकड़ता है और झिंझोड़ता है और घसीट के ले जा करके उसको मौत के घाट उतार देता है। जब सबों की आंख खुली तो देखा ये गया, जितने लोग काफिले में हैं सब सही सलामत हैं, मगर एक अबू लहब का बेटा है जो मुर्दा पड़ा है, मरा हुआ पड़ा है। अबू लहब कहता नजर आ रहा था, मैंने कहा था, मेरे भतीजे ने जो कहा है वो होके रहेगा। हजरात, आपने समझ लिया है, यहाँ अबू लहब के बेटे को सूंघ करके शेर ने पहचान लिया है कि नबी का गुस्ताख है, और जो नबी का गुस्ताख होता है वो गद्दार होता है, और जो गद्दार होता है उसका यही हश्र है। गद्दार को अगर आपने देख लिया तो ज़हन करीब करो, अब चलो मदीने पाक मुस्तफा जाने रहमत के साथ सहाबा का काफिला निकला। उस काफिले में हजरत सफीना मौजूद है, रास्ते में किसी जरूरत के तहत रुक गए, काफिला आगे बढ़ गया। जरूरत से फारिग होके जब काफिले को तलाश किया, काफिला कहीं नहीं मिला। अंदाज से जब चले, जंगल की तरफ निकल गए। इंसानी जिस्म की खुशबू पाकर शेर दौड़ा हुआ आया, जैसे करीब आया उंगली उठाया सफीना ने, ऐ शेर खबरदार, मेरे ऊपर हमला मत करना, मैं अपने नबी का वफादार हूँ। झूम के बोलो, मैं अपने नबी का वफादार हूँ। रवायत ये मिलती है, शेर के सामने सफीना ने जैसे कहा था मैं नबी का गुलाम हूँ, शेर ने अपना सर आगे किया, दुम हिलाया, और जिस तरफ नबी का काफिला जा रहा था उस तरफ आगे बढ़ता चला गया। शेर आगे आगे है, सफीना पीछे पीछे है। जब काफिले के पास पहुंच गए तो शेर ने काफिले वालों को दिखा के अपना रास्ता ले लिया। हजरत, बात तो है, एक अबू लहब के बेटे को शेर मारता नजर आ रहा है, और दूसरा हजरत सफीना को शेर रास्ता बताता नजर आ रहा है। वजह क्या है? अबू लहब का बेटा मुस्तफा का गद्दार था, और हजरत सफीना मुस्तफा जाने रहमत के वफादार थे। जो गद्दार होता है वो मारा जाता है, और जो वफादार होता है वो रास्ता दिखाया जाता है। प्यार से बोलो, हाथों को लहरा के बोलो, या रसूल अल्लाह। कोई मजमे से बंदा है जो नारा लगाए? एक बंदा। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। इसीलिए हाथों को उठा के बोलिए कि हम हैं वफादार। जब ये बात आपने समझ ली तो चलो बरेली के ताजदार की बारगाह में चले। अरे झूम के बोलिए ना, इमाम अहले सुन्नत की बारगाह में चले।
चलो सरकार इमाम मोहम्मद रजा की बारगाह में चले और जाकर के पूछे हुजूर वफादार की पहचान क्या होती है? तो मुस्तफा जाने रहमत का सच्चा गुलाम मेरा इमाम तड़प जाएगा और तड़प कर यही कहेगा, मुस्तफा के वफादार को देखना हो तो देख करके समझ जाना, जिसकी सुबह बोलती हो नबी नबी वो मुस्तफा का वफादार है, जिसकी शाम बोलती हो नबी नबी वो मुस्तफा का वफादार है, जिसका दिन बोलता हो नबी नबी वो मुस्तफा का वफादार है, जिसकी रात बोलती हो नबी नबी वो मुस्तफा का वफादार है। चले तो नबी की अदाओं के सांचे में ढल के चले, खाना खाए तो नबी के अदाओं को सामने रख करके खाए, गुफ्तगू करे तो मुस्तफा जाने रहमत की गुलामी की खुशबू आवे। मुस्तफा जाने रहमत का सच्चा गुलाम नबी के इश्क में सरशार होकर के यही कहता है, जान है इश्क मुस्तफा रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठाए क्यों। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। इसलिए हजरात जिंदगी गुजारने में मजा कब है? जब आप वफादार बन के जिंदगी गुजार रहे हैं। अरे बोलो ना भाई, प्यार से झूम के बोलो, इसलिए हाथों को उठा के बोलो, हम हैं वफादार। हजरात नबी के इश्क की मैं बात आपके सामने कर रहा हूं, जरा सा मैं आपको यहां रोक करके पूछना चाहता हूं, आप अपने अब्बा के बेटे हैं? अरे बोलो ना भाई, तो अब्बा के बेटे हैं तो अब्बा के वफादार बेटे या गद्दार बेटे हैं? अरे प्यार से बोलो ना। आप अपने ससुर के दामाद हैं तो वफादार दामाद हैं या गद्दार दामाद हैं? अरे बोलो ना। आप अपनी बहन के भाई हैं तो वफादार भाई हैं या गद्दार भाई हैं? अरे बोलो। आप अपनी बीवी के शौहर हैं तो आप वफादार शौहर हैं या गद्दार शौहर हैं? संभल के बोलना, मेरी निगाह देखती है आज के दौर में वफादार की रट लगाने वाला भाई अगर यह हव्वा की बेटी बहन बन के उसके सामने आके खड़ी हो जाती है, कहती है कि मेरा भाई जिस माँ का दूध तूने पिया उसी माँ का दूध मैंने भी पिया है। ऐ मेरे भाई, मेरे माँ बाप ने जमीन इतनी छोड़ी है, जायदाद इतने छोड़े हैं, दौलत इतनी छोड़ी है, तू अगर वफादार है तो कुरान कहता है लिज़्ज़करे मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, 2 हिस्से बेटों के लिए है, 1 हिस्सा बेटी के लिए है। ऐ मेरा भाई मुझको 1 हिस्सा दे दे। तो बोलो वफादार की रट लगाने वाला भाई बहन को हिस्सा देने के लिए खड़ा रहता है या सीधे कहता है अगर हिस्सा लेना हो तो ले ले, मगर आज के बाद से इस दरवाजे पर कदम मत रखना, इसलिए कि जो बहन हिस्सा लेती हो उस बहन के लिए दरवाजा बंद है। बोलो भाई, ऐसा होता है कि नहीं होता है? अरे बोलते क्यों नहीं हो? होता है कि नहीं होता है? तो अगर ऐसा होता है तो फिर कैसे वफादार भाई? मैंने देखा है वफादार दामाद की रट लगाने वाला नौजवान, दामाद तो वफादार है मगर जब रुपए पैसे की कमी हो जाती है सीधे ऑटो और टोटो बुला करके बीवी को बिठाता है और कहता जा अपने बाप के घर, जब तक के 5000 रुपए अपने बाप से लेगी नहीं दोबारा यहाँ आएगी नहीं। अरे बोलो, वो कैसा वफादार दामाद है जो अपने ससुर के ऊपर जुल्म ज्यादती कर रहा है। बेचारा ससुर बेटी को दुल्हन बनाने से पहले उसने 3 लाख रुपए कर्ज किए थे, आज तक उस कर्ज को उसने अदा नहीं किया है। उसने 3 कट्ठा जमीन बेचा था, सब कुछ बेचने के बाद जब तेरे हवाले अपनी बेटी को किया था उस बेटी को तुम संभाल नहीं सके और कहते हो वफादार दामाद है। ये वफादार दामाद का काम नहीं, ये गद्दार दामाद। नारे रिसालत मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर सदरुल फाजिल अजमते कुरान कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत उलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर जनाबे उस्मान हारूनी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत मसलके आला हजरत। बैठ जाओ भैया, ऐसे तशरीफ लाए, बैठ जाओ भैया। बात अच्छी लग रही है भैया? अरे बोलो ना, तो हाथ को उठा के बोल दो हम हैं, झूम के बोलो हम हैं वफादार। प्यार से बोल लाडला,
बोल हम हैं। अरे तो उसको बोलना बोलने के लिए, तू कब बोलेगा? जिंदगी भर मौलवी बन के पीछे ही खड़ा रहेगा। मौलवी बनना है ना तो आगे आने की कोशिश कर, अभी से बोल वफादार हैं हम हैं वफादार। प्यार से बोलिए सुभान अल्लाह। हजरात, आज वफादार होने की रट लगाने वाला दामाद है तो अपने ससुर पर जुल्म ज्यादती कर रहा है, भाई है तो बहन पर जुल्म ज्यादती कर रहा है, और अगर बेटा है तो उस बेटे का क्या कहना। जब तक उसकी शादी नहीं हुई थी, जब तक वो दूल्हा नहीं बना था, तब तक उठता था तो कहता था अम्मा मैं उठ रहा हूँ, बैठता था तो कहता था अम्मा मैं बैठ रहा हूँ, घर से निकलता था तो कहता था अब्बा मैं जा रहा हूँ, घर आ गया तो कहता था अब्बा मैं आ गया हूँ। लेकिन जैसे शादी हो गई, आज 5 दिन हो गए शादी को, उसके बाप के सर में दर्द है, लेकिन इस बेटे को तौफीक नहीं है कि वो बेटा अपने बाप की तीमारदारी कर सके। माँ के सर में दर्द है, पेट में दर्द है, उस बेटे को तौफीक नहीं है कि माँ के लिए कुछ दवा ला सके। अगर चेहरा देख रहा है तो बीवी का देख रहा है, हंसी मजाक कर रहा है तो बीवी से कर रहा है, दिल बहला रहा है तो बीवी से के साथ दिल बहला रहा है। क्या इस्लाम ने बीवी से हंसी मजाक करने को, क्या इस्लाम ने बीवी से बातें करने को, क्या इस्लाम ने बीवी के साथ खुश तबीई के साथ बात करने को क्या मना किया है? सुन लो, इस्लाम ने बीवी को भी बीवी का हक दिया है, लेकिन बीवी की वजह से माँ बाप के हक को इस्लाम ने छीना नहीं है। जब तक शादी नहीं हुई थी तब तक तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारी थोड़ी थी, अब जब शादी हो गई है जिम्मेदारियां बढ़ गई है, इसलिए साबित करना होगा हम दामाद है तो वफादार दामाद है, बेटा है तो वफादार बेटा है, ससुर है तो वफादार ससुर है, हम अगर उस्ताद है तो वफादार उस्ताद है, शागिर्द है तो वफादार शागिर्द है। बंदा अगर इस नहज पे अपने आप को उतार लेता है तो जिस गली से गुजर जाता है दुनिया कहती है कि देखो मुस्तफा का वफादार गुलाम जा रहा है। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह, हाथों को लहरा के बोलो या रसूल अल्लाह। ज़हन करीब करो, अल्लाह अल्लाह। मुस्तफ़ा जाने रहमत प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वालों, नबी की मोहब्बत जिस कदर आपके दिलों में ज्यादा बढ़ती चली जाएगी, उस कदर आपकी वफादारी भी दुनिया वालों के सामने आया होती चली जाएगी। अल्लाह अल्लाह। दुनिया में हम और आप नमाज अगर पढ़ते हैं तो हम कहते हैं कि हुकूकुल्लाह की अदायगी कर रहे हैं, लेकिन हुकूकुल्लाह की अदायगी करने वाला अपने पीठ के पीछे देखे कितने लोगों के हुकूक उसके ऊपर आयद होते हैं, उनके हुकूक को वो अदा करता है कि नहीं करता है। इसलिए नमाज तो पढ़ना जरूरी है, मगर सिर्फ नमाज पढ़ने से ही सारा काम हल होने वाला नहीं। वो हुकूकुल्लाह है, अल्लाह का हक है, पैदा हुए बंदा बने नमाज पढ़नी है, लेकिन किसी के भाई हैं तो बहन को हक देना होगा, अगर किसी के बेटे हैं तो माँ बाप को हक देना होगा, अगर किसी के शागिर्द है तो उस्ताद को हक देना होगा, अगर किसी के मुरीद है तो पीर को हक देना होगा, अगर हम किसी के भाई हैं तो अपने मातहत रहने वाले छोटे भाइयों को हक देना होगा। जो बंदा इन सारे हुकूक को अदा करके फिर नमाज की पाबंदी करता है वो अल्लाह की बारगाह में महबूब बन जाया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। नबी कौनो मका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मस्जिद नबवी में एक नमाजी को देखा जो नमाज ज़ोहर के बाद से नमाज असर का इंतजार करने लगा। नबी तशरीफ लाए, देखा जो ज़ोहर में सबसे पहले आया था वो असर में भी सबसे पहले नजर आ रहा है। नमाज असर खत्म हो गई, सब लोग अपने अपने घर चले गए। नमाज मगरिब का वक्त आया, मुस्तफ़ा तशरीफ लाए, देखा वो बंदा मौजूद है। तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत फैजाने सुभान अल्लाह। झूम के बोलिए सुभान अल्लाह, हाथों को लहरा के बोलिए या रसूल अल्लाह। हजरात मुकर्रम, अपने माथे की आंखों से आप उनका दीदार कर रहे हैं जिनके रगों में हजरत मौलाए कायनात का खून है। अरे झूम के बोलो ना भाई, प्यार से बोलो। हजरात, हुजूर सदरुल अफाजिल को आपने देखा नहीं है, लेकिन हुजूर सदरुल अफाजिल कौन है, क्या है, कैसे हैं, हम क्या बताएं कि क्या है।
हम हैं कौन, हमारी हैसियत क्या है। लेकिन पूछो तो 14 सदी के इमाम सरकारे आला हजरत से पूछो। अरे झूम के बोलिए ना, मचल के बोलिए। सरकार इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिजवान ने अपने शागिर्द रशीद और प्यारे खलीफा हजरत सदरुल शरिया अलैहि रहमत व रिजवान की गुजारिश पर जब उन्होंने कुरान पाक का तर्जमा किया कंजुल ईमान के नाम से, तो मेरे आला हजरत को मालूम था कि मेरे सैकड़ों शागिर्दों में अल्लाह के करम से इतना पावर है कि मेरे तर्जमे को पढ़ के मैं जिसके हवाले करूं वो अच्छी और प्यारी तफसीर लिख सकता है। लेकिन ऐ मुरादाबाद वालों, अपनी किस्मत पर नाज करो। ये शरफ अगर किसी को हासिल हुआ वो सरकारे सदरुल अफाजिल की जात को हासिल हुआ। झूम के बोलो, ये आपके पल्ले में ये शरफ आया है, आपके हिस्से में ये शरफ आया है। और सरकार